सियासी और वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने वफूद के सरबराहों का खैर मकदम किया। SCO के दायरा कार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग में जो साथ दिया कभी नहीं भूल सकते। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी। स्टॉक मार्केट में तेजी का सफर जारी। 1,37,000 की हद भी अबूर। कारोबार के आगाज पर 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,37,678 पर ट्रेनिंग। मॉनसून के नए पहले पंजाब में जल थल एक कर दिया। रात भर शहर में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं। लाहौर में सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे। जंग, ओकाड़ा, कसूर, बहावल नगर, बूरेवाला में बारिश। गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस 29 जिंदगियां चली गईं। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हैदराबाद में मानसून बारिश ने शहर डुबो दिया। कई घंटे बाद भी इंतजामिया पानी निकालने में नाकाम। लतीफ़ाबाद और हुसैनाबाद अंडरपासेस तहाल पानी पानी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। और रिकॉर्ड सांस मैराथन रनर फौजा सिंह ट्रैफिक हादसे में हलाक। 114 साला फौजा सिंह को भारतीय पंजाब के गांव ब्यास में कार ने हिट किया। 100 साल की उम्र में भी मैराथन में हिस्सा लिया और मुकम्मल की। PTI के साथ ताल्लुकात में मियां रवि इख्तिलाफात को इख्तिलाफात तक रखना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन पार्टियां अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए अदालतों में हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ अदालत गई है। क्या नून लीग को इदराक नहीं कि इससे फायदा किसको हो रहा है? सूबे को तब्दीली की जरूरत है। PTI के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अगर यकीन हो कि कोई मुझे गोली मारने आ रहा है तो मैं भी जवाब दूंगा। खामोश रहना और जवाब ना देना खुदकुशी की मुतरादिफ है। अपने दिफा की बात करता हूँ तो उसे धमकी कहा जाता है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे। सियासी इंतकाम से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। सैंड से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। 50 दिन में जंगबंदी ना की तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस को धमकी। कहा, आज यूक्रेन को हथियार भेजने का मुआहदा किया है। रूस के साथ डील ना बनी तो संगीन इक़्तिसादी पाबंदियां लगेंगी। रूसी सदर से बेहतरीन बात हुई। फोन रखते ही यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गए। अगर मैं उस वक्त सदर होता तो यूक्रेन जंग शुरू ना हुई होती। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का फिर क्रेडिट ले लिया। कहा, हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। कई ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने पैरा फोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। मरियम नवाज का खवातीन STO को देखकर इजहार मसर्रत। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे के हवाले से जायजा इजलास में कहा, कोशिश है पंजाब का कोई भी शहरी बगैर छत के न रहे। मरियम नवाज का मंसूबे की रफ्तार मजीद तेज करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाएं। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को बरास्ता। लिखा, हल्फ के लिए इजलास बुलाएं ताकि 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन हो सके।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ज़रई माहिरीन मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, तलबा को तालीमी सहूलियात के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने 19 निकन कॉर्नर्स कायम किए। तलबा तहकीकी डेटाबेस के जरिए 40,000 से ज़ायद जज़ायर तक रसाई हासिल कर सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में वफ़द चीन पहुँच गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी चीन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक SCO इजलास के साइडलाइन पर इसहाक डार की रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी होंगी। गजा में लड़ाई के दौरान इसराइल के 3 फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। एक सीनियर अफसर जख्मी। फौजी एक टैंक में मौजूद थे जिसे मिसाइल के जरिए हिट किया गया। उधर गजा पर से हुई बमबारी जारी। एक रोज में मज़ीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। एक्टिव एज सच और हेल्थ कॉन्शियस थी और उसके अलावा उसमें हमें वैसी कोई नहीं मिली। हमने जो लोगों से भी पूछा है, उनके कांटेक्ट से पूछा है, तो शी वाज नॉट इनटू एनी ड्रग्स। आजकल जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो डिफरेंट जो मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से या उनके जो जिम के ट्रेनर्स हैं, एक दूसरे तो मेरा रब्ता हुआ है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसी कोई मेडिकेशन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ताहाल तबई मौत लगती है। कत्ल, खुदकुशी और हादसे के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। DIG साउथ कराची असद रज़ा की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी है। मेडिकल रिपोर्ट में ही वजह मौत वाज़ेह होगी। सोशल मीडिया पर तनकीद का दबाव या कुछ और। इस्लामाबाद जिबारा में ईरान एवेन्यू पर लगे 2 सुनहरी हाथों का मुजस्समा उतार दिया गया। मुजस्समे को गुज़िश्ता रोज़ ही नस्ब किया गया था। सीरिया की हिदायत पर निजी कंपनी ने मुजस्समे को हटाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। फ्रांस में कौमी दिन का जश्न जोरों शोर से जारी। एफएल टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से चकमका उठा। मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद। इंडोनेशिया में कश्ती रेस के दौरान बच्चे के डांस की धूम। रेहान नामी बच्चा अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहा था। तवाज़ुन बिगड़ने पर खुद को संभालने की कोशिश में डांस शुरू कर दिया। दिलचस्प मंजर कैमरे में महफूज हो गया।